हेलो हेलो हेलो। माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो। क्या आप सभी होनहार बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? प्रशांत, बॉबी गुप्ता, गुड आफ्टरनून। आ रही है भैया आवाज? तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम। स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाई सजाउद्दीन खान पर। कैसे हो यार? बढ़िया एकदम। तो आज की क्लास होने वाली है कुछ ज्यादा ही शानदार। बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप सभी तैयार? मजा आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस में जितने भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो आज आप लोग सब इस क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो फिर शुरुआत करते हैं सीधे। कल ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, नेटवर्क के चलते क्लास हल्की से डिस्टर्ब हो गई थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर देकर बता देना जरा, क्या आंसर आ रहा है इसका। साउंड ज्यादा है तो मोबाइल में वॉल्यूम कम कर लो ना, दिक्कत क्या है? मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लो। कम है तो ज्यादा की दिक्कत हो सकती है, ज्यादा है तो कम तो तुम्हारे मोबाइल से ही हो जाएगी। थोड़ा सा धीमे सुनो। निखिल कुशवाहा, गुड आफ्टरनून। आज मजा आएगा पेड बैच का। आज होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बढ़िया लेवल के। चलो बताओ बच्चे, कल ये सीखा था, इसका आंसर बताओ जल्दी से। कल तो ये सीख लिया था वैसे। ठीक। एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतों से 6 घंटे अधिक लगते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी हो जाए। किस ट्रेन की गति दोगुनी हो जाए? एक्सप्रेस की। कल सीखा था यार ये वाला। एक्सप्रेस ट्रेन की गति 1 से 2 हो जाए। एक वाली जो थी वो कौन सी है? ओरिजिनल। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, यानी कि स्पीड का रेशियो 1 और 2 है तो टाइम का रेशियो 2 और 1 हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग अंतर 1 का है, 1 बराबर। ध्यान से समझना, पहले दुरंतों से 6 घंटे ज्यादा लगते थे, अब दुरंतों से 2 घंटे कम लगते हैं। कल आमिर सलमान को दौड़ाए थे ना हम, वही चीज यहां पे भी है। पहले दुरंतों से 6 घंटे ज्यादा, फिर दुरंतों से 2 घंटे कम। 6 घंटे ज्यादा, 2 घंटे कम, अंतर कितने का? 8 घंटे का। 1 बराबर 8, तो 2 बराबर 16। 2 बराबर 16 घंटे। 16 घंटे लगते हैं एक्सप्रेस ट्रेन को जब वो अपनी वास्तविक गति से जाती है, तब 16 घंटे लगते हैं। अगर एक्सप्रेस ट्रेन को 16 घंटे लगते होंगे तो दुरंतों का समय कितना होगा? 16 घंटे लग रहे थे एक्सप्रेस को, दुरंतों से 6 घंटे अधिक, तो कितने घंटे? 10 घंटे। मेरे भाई, एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतों से 6 घंटे अधिक लगते हैं, तो अगर एक्सप्रेस को 16 लग रहे हैं तो दुरंतों को 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है दुरंतों को? 720। तो स्पीड क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 720 टाइम 10 घंटे। करेक्ट आंसर 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। कल इस टाइप का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझाया था और आज उम्मीद थी कि आप आंसर देंगे और प्रशांत भैया ने आंसर दिया भी है। निखिल भैया, बॉबी, बाकी बच्चे, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर है? लास्ट क्लास में आमिर और सलमान वाला सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया गया था, तो उसको भी देख लीजिएगा, फिर यहां पे आ जाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर। इसका आंसर जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। आज क्वेश्चन कम है लेकिन समय ज्यादा लगेगा क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस होने हैं आज, बहुत बड़े बड़े।
इस टाइप का भी क्वेश्चन किया था, ए और बी एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, ए बी से इतना ज्यादा चल चुका होता है तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, कॉन्सेप्ट सीख चुके हो पहले भी। दो ट्रेनें एक ही समय में विजयवाड़ा से कलकत्ता से शुरू होती हैं और क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि वे ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। स्पीड 24 42, 6 चौके 24, 6 सत्ते 42, समय बराबर, समय जब बराबर होता है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो, यानी कि 4 और 7। अंतर हमारे अकॉर्डिंग 3 का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 140। देख लो अंतर कितने का, 3 का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 140। जब 3 बराबर 140 है, हमसे पूछ रहे हैं टोटल दूरी, 7 4 11, 11 बराबर कितना हो जाएगा, 140 बटे 3 गुणे 11, 1540 डिवाइडेड बाई 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 513 के टर्म्स में आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप का हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किया था, ए और बी वाला। यहां पे ए और बी की जगह 2 रेलगाड़ियां हो गई हैं, बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हो गया क्लियर है? बॉबी गुप्ता का अब सही आया है? यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, कल हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, बट मुझे 2 क्वेश्चन अभी और अच्छे अच्छे मिले, तो मैंने सोचा क्या हुआ, कल कर लिए तो क्या हुआ, आज और प्रैक्टिस करते हैं, है ना? करो जल्दी से। सुनीता कम से कम कमेंट करके ये बता दे कि हाँ सर समझ आ गया है। और सुनीता कब तक ये पुरानी घड़ी पहननी है मुझे, कब तक ये 5 साल पुरानी घड़ी पहननी है? सतीश कुमार मौर्य, वेरी गुड आफ्टरनून। कल इस टाइप के क्वेश्चन सीखे थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बढ़िया से क्वेश्चन का भी आंसर देने वाले हैं। अच्छा सा क्वेश्चन, आज बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे यार, मजा ही आ जाएगा तुम्हें। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी कार से तय करता है, यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा बैठा दे तो वह 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएगा। बढ़ा दे होना चाहिए था, यहां पे गलत लिखा है, प्रति घंटा। अच्छा सही तो लिखा था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, इसको बढ़ा दे, बढ़ा दे तो वह 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, क्वेश्चन अच्छा है, और बढ़ा दे तो वह 45 मिनट और पहले पहुंच जाएगा। ये और जो है ना, ये बड़ा काम का है इस क्वेश्चन में, और बढ़ा दे, समझिएगा। ओरिजिनल स्पीड एस मानी, पहले 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, 1 घंटा जल्दी पहुंच जाओगे। स्पीड के बीच का अंतर 10 घंटे में है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। पहला केस कंफर्म, ओरिजिनल एस थी, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, एस प्लस 10 हो गई। लास्ट क्लास वाला देख लीजिएगा एक बार। सेकेंड केस में ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू पहली स्पीड दूसरी स्पीड डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब फिर से एक बात समझिएगा, आप कंपैरिजन ओरिजिनल वाले से ही कर रहे हो, ठीक। ओरिजिनल एस, एस को 10 बढ़ाया, ओरिजिनल एस, अब दूसरी स्पीड कितनी होगी, एस प्लस 20। क्यों क्यों सर जी, ये तो 10 ही बढ़ा रहा है, आप 20 कैसे कर दिया? ध्यान से पढ़ना। 10 किलोमीटर पहले बढ़ा चुके थे, यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो पहले तुम्हारी एस थी, जब तुमने 10 बढ़ाई तो एस प्लस 10 हो गई, तुमने 10 और बढ़ा दी तो एस प्लस 20 हो गई, क्योंकि ओरिजिनल तो तुम्हारी एस थी,
एस से कंपैरिजन करोगे तो एस प्लस 20। समय में भी समझना, जब तुम इस स्पीड से जा रहे थे तो किसी फिक्स टाइम पे पहुंच रहे थे, जब तुमने 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई तो तुम 1 घंटे पहले पहुंचने लगे, तुमने 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी तो तुम 1 घंटे पहले से 45 मिनट और पहले पहुंचने लगे। यानी कि अब तुम कब पहुंचने लगे? 1 घंटे 45 मिनट पहले। 1 घंटे 45 मिनट पहले। इसको पूरे को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 105, घंटे में वापस से कन्वर्ट करोगे 60, 4 7/4 घंटे। ओरिजिनल वाले से तुलना में कितना आ गया? 7/4 घंटे। ठीक है, बटे स्पीड के बीच का अंतर 20। ये भी घंटे में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बस कैलकुलेट करो। 10 से भाग दोगे 2 बार, एस से एस खत्म, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4s प्लस 40, 7s प्लस 140। 7s में से 4s घटाओगे 3s आ जाएगा। सही चल रहा है? सही चल रहा है? 20। अच्छा, निकालना गया दूरी 4s प्लस 10, 1 घंटा 7/4, 4s प्लस 40 नहीं 8 होगा ना, यहां पे वही कह रहा है यार, गलत क्यों हो रहा है? 4 दूनी 8, 8s प्लस 80, 8s में से 7s घटाओगे s आ जाएगा, 140 में से 80 घटाओगे 60 आ जाएगा। ओरिजिनल स्पीड तुम्हें पता चल गई। जब ओरिजिनल स्पीड पता चल गई, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, यहां रखना ज्यादा आसान है। 60 गुणे 70 गुणे 1 घंटा डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 खत्म, 6 7 42। करेक्ट आंसर कितना? 420 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही है। मजा आया? हाँ सुनीता सही कर दिया। ठीक है, मजा आया? बॉबी गुप्ता थोड़ा सा रुक जाओ, अपने चैनल पे भी शुरू करूंगा। थोड़ा सा रुक जाओ, टाइम मैनेज हो जाए। अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। वहां पे 3 घंटे की क्लास शुरू हो गई है मेरी, 1 घंटे आपका पेड बैच चल रहा है। तो ये जैसे ही एंड हो जाता है, वहां पे एंड होने से पहले यूट्यूब पे स्टार्ट कर दूंगा मैं, परेशान नहीं हो। अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा मैं, अपने चैनल पे भी पढ़ाऊंगा मैं। चलो एक और क्वेश्चन, यूपीएससी 2017 का इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है, आंसर दो। यदि कोई व्यक्ति सामान्य गति से 1 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से चलता है तो 1 घंटे कम में गंतव्य पहुंच जाएगा। यदि गति को 50% कम किया जाता है तो उसी गंतव्य तक पहुंचने में उसे 5 घंटे अधिक लगते हैं। प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य तक की दूरी बतानी है। सुनीता अभी नहीं है बट होगा, तो उन्होंने मुझसे 3 घंटे की डिमांड की है। वहां भी होगा पेड बैच। देखो यूपीएससी 2017 सेम कॉन्सेप्ट जो अभी आपने पढ़ा। ओरिजिनल स्पीड एस है, एस प्लस 1 कर दिया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो 1 घंटे कम समय में वो अपने गंतव्य पहुंच गया। स्पीड के बीच का भी अंतर 1 हो गया। अब वो कह रहा है स्पीड को 50% कम कर दो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 50% कम करोगे तो कितनी हो जाएगी? s/2। ओरिजिनल अगर s होती है तो कितनी हो जाएगी? s/2। 50% यही होती है। ठीक, s/2। समय के बीच का अंतर 5 घंटे अधिक। स्पीड के बीच का अंतर अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, s माइनस s/2, s/2 ही तो आएगा भाई। 100% में से 50% घटाओगे तो 50% ही तो आएगा। ठीक, तो कितना रह जाएगा? s/2। बस कैलकुलेशन, s/2 से s/2 खत्म, s से s खत्म, यहां पे बचा केवल s+1, यहां पे बचा 5। s की स्पीड कितनी हो गई? 4 किलोमीटर पर आवर। इतना बड़ा सा क्वेश्चन इतने छोटे से स्टेप में निपट जाता है। स्पीड पता चल गई। जब स्पीड पता चल गई तो दूरी बतानी है। 4, 4 प्लस 1 5 गुणे 1/1, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर कितना? 20 किलोमीटर। यूपीएसआई 2017।
आज बड़े ही बड़े क्वेश्चन करने वाले हो भाई साहब, ठीक है। क्या लेना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा सतीश, क्या डिमांड है आपकी, बताओ, करवा दूंगा। सुनीता, करेंगे करेंगे, कुछ करते हैं थोड़े दिन में, जल्दी करेंगे। चले फिर आगे, नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सीखें, आसान होता है, जल्दी से करेंगे इसको भी। तो पिछले वाले टाइप के कल भी 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए थे, आज भी करा दिए, तो वो एक बढ़िया सा लेवल आपका खत्म हुआ। अब जरा इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राहुल और अतुल एक ही समय पर, सतीश यार, अब मैं अपने एप्लीकेशन में जल्दी बैच तो नहीं निकालूंगा सतीश भाई, बड़ा धोखा किया है मेरे साथ स्टूडेंट्स ने, बड़ा धोखा किया है स्टूडेंट्स ने। अपनी एप्लीकेशन में पेड बैच जल्दी नहीं निकालूंगा मैं। नहीं, जब मैंने पूछा था कि कितने बच्चे पेड बैच में इंटरेस्टेड हैं, मुझे एप्लीकेशन बनवानी है, तो क्या छुपाना, एप्लीकेशन बनवाने में 13,000 रुपए खर्च हुए थे और एडमिशन हुए मात्र अब जाकर 30, समझे। 13,000 रुपए मैंने एप्लीकेशन बनवाने में खर्च किया है और 30 बच्चों का मुझे पूरा पैसा नहीं मिला करता है, 499 अगर आप पे करते हो तो मुझे मिलता है लगभग 450 के आसपास, तो चलो 450 भी ले लेते हैं। तो 13,000 मैंने खर्च किया, ठीक है, और इनकम भी कितनी हुई, 450 गुणे 30 बच्चे 135 होता है, तो 13,500, यानी कि इस पूरे बैच को मैंने, जो ये आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो, पूरे बैच को मैंने केवल 500 रुपए में कंप्लीट किया। इतने रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है, सोच लो। तो स्टूडेंट जब कह रहे थे एप्लीकेशन बनवाने के, तो 50 बच्चों के मैसेज आए थे, सर बैच लेना है, बैच लेना है, बैच लेना है। जब बैच लॉन्च हो गया, उन बच्चों का पता भी नहीं चला वो कहाँ गए, ठीक, इसलिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में होता क्या है, दिल्ली, ग्वालियर और बीच में आता है मथुरा, बीच में आता है मथुरा, ठीक है, दिल्ली, मथुरा, ग्वालियर। एक भाई साहब यहां से चलते हैं, एक भाई साहब यहां से चलते हैं। यहां से चल रहे हैं राहुल भाई साहब और यहां से चल रहे हैं अतुल भाई साहब। दोनों लोग मथुरा पर मिले। जब दोनों लोग मथुरा पर मिले, तो मिलने के बाद यहां चले गए अतुल, यहां चले गए राहुल, ठीक। तो मिलने के बाद ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचने में क्रमशः 196 मिनट और 225 मिनट, ठीक है, 196 मिनट 225 मिनट लगते हैं, कब, मिलने के बाद। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, ना डेरिवेशन करना होता है, इसका एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वैसे टाइम एंड डिस्टेंस पे मैंने किसी भी फॉर्मूले को यूज नहीं किया है, बट यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा। S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको ये वाला फॉर्मूला, ओके। S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1। तो एक बंदे की हमें स्पीड पता है, स्पीड ऑफ राहुल डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ अतुल बराबर अंडर रूट टाइम टेकन बाई अतुल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई राहुल। अब ठीक है, हमें राहुल की स्पीड पता है 30 किलोमीटर पर आवर, हमें अतुल की स्पीड पता करनी है, हमें टाइम पता है अतुल का 225 है, हमें टाइम पता है राहुल का 196। यहां से जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो 30 बटे स्पीड ऑफ अतुल मिलेगा बराबर, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 14, 15 से डिवाइड करोगे 2 बार, तो स्पीड ऑफ अतुल बराबर 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, ठीक है, हो गया। सतीश तुम कुछ एक्स्ट्रा मत करो,
कुछ एक्स्ट्रा मत करो, तुम ये बैच पूरा फिनिश करो और उसके साथ में एएलपी का जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी सेट हुए थे उन सभी को सॉल्व कर डालो और उनमें से जो भी क्वेश्चन तुम्हें ना आए हमसे पूछते चलो, बस इतना सा काम कर लो। और 500 रुपए भी नहीं, हम तो इस बैच में लॉस में हैं, हम बता दें साफ साफ, क्योंकि 1 घंटे क्लास चल रही है तुम्हारी, डिजिटल बोर्ड चल रहा है, 8-10 तो लाइटें जल रही हैं बढ़िया बढ़िया, एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो आता है महीने का, तब भी हमने इस बैच को फिनिश करने की भरपूर कोशिश की है और बैच को पूरा फिनिश किया जाएगा और अच्छे से फिनिश किया जाएगा। वरना मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए, हर बैच में मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं क्योंकि अच्छे से फिनिश करेंगे, ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो तुम, देखना आज मैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, वरना मैं 3 क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस करा के ट्रेन बोर्ड करवा देता। क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा कर रहा हूं, ये नहीं है कि बस थोड़ा सा पढ़ लिया खत्म, चलो नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे। सेम कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन तुम यहीं से समझ लो, कल जो कॉन्सेप्ट हुआ था उसमें मुझे आज 2 अच्छे क्वेश्चन मिल गए, मैंने वो भी समझा डाले, वरना कल सिखा दिया था तो आज ना सिखाता, जल्दी फिनिश करता। तो इस बैच में तो हम घाटे में रहे, तभी हमने पढ़ाया यार, बस यही कहूंगा। सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बच्चे, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स तथा वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं, ए की चाल बी से 20% अधिक है, रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और बी तक पहुंचने में इतने इतने घंटे लगते हैं, एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक। स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बी बराबर अंडर रूट बी को लगने वाला समय डिवाइडेड बाई ए को लगने वाला समय, ठीक है। ए की चाल बी से 20% अधिक है, जब 20% अधिक है तो 6/5 हो जाएगा, अंडर रूट बी को लगने वाला समय ए और बी को क्रमशः वाई तथा एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं, तो बी को कितना मिल रहा है, ए को लग रहा है 2.5 घंटे, बी को लग रहा है एक्स घंटे, तो ऊपर हो जाएगा एक्स, नीचे हो जाएगा 2.5, ये अंडर रूट हटाओगे यहां स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25 बराबर x बटे 2.5, 2.5 से डिवाइड करोगे 10 बार जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 3.6, 3.6 ऑप्शन से भी ढूंढना पड़ेगा, ये 3.5 होता है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 3 से 2/5, 2/5 मतलब 40 होता है, नहीं हो सकता, ये हो जाएगा आंसर। हो गया, हाँ जी बॉबी हो गया। तो बच्चे ये वाला टाइप भी आप अच्छे से सीख गए, ये फॉर्मूला बड़ा काम आता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी मैं नहीं पढ़ाता इतनी आराम से क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस क्वेश्चन को करवाने में और बहुत ज्यादा टाइम भी जाता है इस क्वेश्चन को कराने में, लेकिन क्योंकि आप मेरे खुद के स्टूडेंट्स हो, मेरे बैच के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको ये भी क्वेश्चन कराऊंगा, करिए। करिए बच्चे, बड़े अच्छे से सिखाऊंगा। जब यूपी पुलिस का एक बार पेपर हुआ था, यूपी एसआई का 2017 में, तो पहले कैंसिल हुआ था, फिर दोबारा यूपी एसआई का पेपर हुआ था, तो जो कैंसिल में था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा सा एकदम क्वेश्चन, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन क्या ही होंगे, यही एक अच्छा सा क्वेश्चन है। 50 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इसकी गति इसकी वास्तविक गति का 3/4 हो जाती है। आपने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर आपका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आप अपनी वास्तविक चाल के 3/4 भाग से चलने लगे, जिससे वह गंतव्य पर 35 मिनट देरी से पहुंचेगा। पहले तुम सही टाइम से पहुंच रहे थे, अब तुम 35 मिनट लेट पहुंचोगे। अगर यही दुर्घटना 24 किलोमीटर और आगे होती तो तुम सिर्फ 25 मिनट लेट होते, 10 मिनट तुम्हारे और बच जाते। तो वास्तविक चाल ज्ञात करनी है, वास्तविक चाल तुम्हारी क्या होगी ये तुम्हें बताना है, ठीक। मैं अगले पेज में चलूंगा, केवल एक लैंग्वेज में क्वेश्चन समझाऊंगा क्योंकि मुझे इसमें फोटो ओटो बढ़िया से बना के अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो हिंदी में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे आओ।
इसकी बढ़िया से फोटो बना के तुम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से। एक जगह है ए, हम बी पर पहुंच गए। बी कौन सी जगह है? 50 किलोमीटर आगे। ठीक, हम बी पर पहुंच गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम डी पर पहुंच गए, वो भी 35 मिनट लेट। ठीक, 35 मिनट लेट। फिर हम अगर ए से स्टार्ट करें, हम बी तक गए, हम बी तक गए और इस बार हमारा एक्सीडेंट बी पर नहीं हुआ, हमारा एक्सीडेंट हुआ सी पर, हमारा एक्सीडेंट हुआ सी पर। फिर हम डी पर पहुंचे, फिर हम डी पर पहुंचे। अब हम कितने मिनट लेट पहुंचे? 25 मिनट लेट। 25 मिनट लेट। क्या आपको ये छोटी सी फोटो समझ में आई है? सुनते चलो, केवल सुनते चलो। ए से स्टार्ट किया, बी पे हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम डी पर पहुंचे 35 मिनट लेट। हमने अगर ए से चले होते 50 किलोमीटर, बी पर पहुंचे होते, इस बार बी पे एक्सीडेंट ना होता और आगे चले गए हम 24 किलोमीटर, हमारा यहां पर एक्सीडेंट होता तो हम 25 मिनट लेट पहुंचते। हमने एक काम किया, हमने यहां पर भी सी पॉइंट बना दिया। ठीक है, यहां पर भी सी पॉइंट बना दिया। ठीक, सारी बातें क्लियर होती चल रही हैं। अब सुनना, एक्सीडेंट से पहले जो भी आपकी स्पीड थी उसके 3/4 स्पीड हो जाएगी एक्सीडेंट के बाद की। पहले आप वास्तविक चाल आपकी 4 थी मान लो, तो एक्सीडेंट के बाद आपकी स्पीड कितनी हो गई? 3। यहीं पे एक्सीडेंट हो गया था 3, तो बी से सी भी 3 और सी से डी भी 3। वास्तविक अगर 4 थी तो अब कितनी हो गई? 3। ठीक, हर बार एग्जाम में फोटो बना के नहीं करना है, मैं फोटो बना के एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन बताऊंगा बिल्कुल छोटे तरीके से, पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर आप 4 किलोमीटर पर आवर से चले, इस बार एक्सीडेंट यहां पे नहीं हुआ तो यहां पर भी स्पीड कितनी? 4। इस बार एक्सीडेंट हुआ है इस पॉइंट पर, पहले हुआ था इस पॉइंट पर, इस बार हुआ है इस पॉइंट पर, तो 4 से स्पीड कितनी हो गई? 3। क्या आपको ये फोटो समझ में आई है? एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे। हाँ जी, क्या आप फोटो समझ में आ गई है? ये बता देंगे। ऑप्शन अगर सेम है तो चेंज कर देते हैं ना। लो, इसको 44 कर देते हैं। खुश, 44 किलोमीटर पर आवर। अब ये बता दो मुझे कि ये फोटो समझ में आई है? हाँ जी, फोटो समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, अब एक बात बताओ, ए से बी तक 50 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहे हो, यहां पर भी ए से बी तक 50 किलोमीटर 4 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, तो क्या ए से बी तक कुछ भी फर्क पड़ेगा समय में? नहीं। पहले भी 50 किलोमीटर, बाद में भी 50 किलोमीटर, पहले भी 4 की स्पीड, बाद में भी 4 की स्पीड, तो ए से बी तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी से डी की बात करो, सी से बी तक की जितनी भी दूरी हो हमें नहीं पता, लेकिन सी से डी तक पहले भी 3 की स्पीड से जा रहे हो, सी से डी तक बाद में भी 3 की स्पीड से जा रहे हो, तो सी से डी तक भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन में जो खेला है, जो खेला होवे, वो खेला कहां पर होवे? वो खेला केवल और केवल कहां पर होवे? बी से लेकर डी सी तक। जो क्वेश्चन में पूरा पूरा खेला होवे वो कहां से कहां तक खेला होवे? बी से सी तक। क्योंकि यहां से ए से बी तक कोई परिवर्तन नहीं, सी से डी तक कोई परिवर्तन नहीं, जो पूरा का पूरा खेल है वो कहां से कहां तक है? बी से सी तक। ठीक, और बी से सी तक समय का अंतर कितना है? कितना है बताओ जरा।
पहले 35 मिनट लेट हो रहे थे जब तुम्हारा एक्सीडेंट यहां पे हो रहा था, अब तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा है यहां पे, तो कितने मिनट तुम्हारे बच गए? 10 मिनट तुम्हारे बच गए। यानी कि समय का अंतर तुम्हारा बी से सी तक कितना है? 10 मिनट। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक। अब बी से सी तक तुम्हारी स्पीड का रेशियो कितना था? 4:3। 4 वास्तविक, 3 एक्सीडेंट के बाद। 4 वास्तविक, 3 एक्सीडेंट के बाद। बी से सी तक दूरी तो सेम है ना बच्चे? दूरी तो समान है ना बच्चे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। यानी कि जब तुम अपनी वास्तविक चाल से जाते हो तो 3 मिनट में पहुंचते हो, लेकिन जब तुम एक्सीडेंट वाली चाल से जाते हो तो 4 मिनट में पहुंचते हो, तो तुम्हारा अंतर कितने का हो जाता है? 1 मिनट का। एक बराबर कितना है? 10 मिनट। तो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, वास्तविक पूछ रहा है तो यहां रखो, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30 मिनट। 3 बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 30 मिनट। 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहे हो? बी से सी, जो कि कितनी है? जो कि कितनी है? 24 किलोमीटर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 24, टाइम कितना? 30 मिनट। घंटे में कन्वर्ट करोगे 60, 30 दूनी 60, स्पीड कितनी? 48 किलोमीटर पर आवर। हो गया? हो गया? आया मजा? तो इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है, यूज केवल इतने पोर्शन का है। पहले 24 किलोमीटर 4 की स्पीड से, बाद में 24 किलोमीटर 3 की स्पीड से। अंतर 35 और 25 के बीच का 10, 4 3 3 4, अंतर 1 का, 1 बराबर 10, 3 बराबर 30 मिनट। 30 मिनट में आप ये डिफरेंस निकाल लोगे। ठीक है? 30 मिनट में वास्तविक चाल से 24 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, 24 किलोमीटर आधे घंटे में, तो 1 घंटे में कितना? 48 किलोमीटर पर आवर। हो गया? समझ में आ गया? मजा आया? एक बार सभी लोग इसको दोबारा से जरूर देखना इस वीडियो को, तब ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस बताओ, तो क्या करोगे? इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ बच्चे, ए से डी तक की दूरी बताओ, तब कैसे निकालोगे? ए से डी तक के बीच की दूरी। भाई सिंपल सी बात है ना, तुम्हें अब स्पीड पता है, तुम्हें अब स्पीड पता है, यहां से यहां तक 50 किलोमीटर तुम्हें पता है। अब तुम केवल कहां से कहां तक निकाल दो? बी से लेकर डी तक की। कौन सा? डिस्टेंस का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? पहली स्पीड दूसरी स्पीड, डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड। पढ़े हो ना? लगा दो। ओरिजिनल स्पीड कितनी है? 48। 3/4 से चलोगे, 3/4 से चलोगे तो कितनी हो जाएगी? 12 चौके 48, 12 तियां 36। अगर बी से डी तक निकाल रहे हो तो 35 मिनट लेट हो रहे हो। 35, स्पीड के बीच का अंतर 12, 35 है तो 60 मिनट है ना। 12 चौके 48, 4 से डिवाइड करोगे 15, 5 × 15, 5 सत्ते 35, 3 से डिवाइड करोगे 12, 12 सत्ते 84। 84 जो आई है वो बी से डी आई है, तो 50 प्लस 84 बराबर 134 किलोमीटर आपकी कुल दूरी आई है। समझे? इससे बड़ा क्वेश्चन में कुछ हो सकता है क्या? हो गया? सतीश, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था यार, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। ठीक, फिगर बना के समझाया है केवल समझाने के लिए। आपको इतना लंबा कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि अंतर कितने का पड़ रहा है? 24 किलोमीटर का। 24 किलोमीटर में स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, एक और इसी कॉन्सेप्ट पे कर लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन कर लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपसे दूरी ज्ञात करनी है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि दूरी से पहले आप चाल बताइए। पहले आप स्पीड निकाल के बताइए, बाद में दूरी निकालेंगे। अब बार बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि आप फिगर बनाएं, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। दिल्ली से सुबह 8 बजे एक ट्रेन शुरू होती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में एक ब्रेकडाउन हुआ, 6 घंटे बाद, जिसके कारण ये अपनी समान गति के 2/3 भाग से चलने लगी, इसलिए 40 मिनट देरी से गंतव्य पर पहुंची। यदि ब्रेकडाउन 20 किलोमीटर आगे होता, 200 किलोमीटर आगे होता, तो यह केवल 30 मिनट देरी से पहुंचती। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, इस बार क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं है। आपने देख लिया है कितने किलोमीटर के चर्चे हो रहे हैं, 200 किलोमीटर के। ठीक है, इस 200 किलोमीटर के लिए अगर हम बात करें तो ओरिजिनल स्पीड हमारी 3 थी, एक्सीडेंट के बाद हमारी स्पीड 2 हो गई। डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, यानी कि रेशियो 2:3 हो जाएगा। अंतर 1 मिनट का है, 1 = 10 मिनट। क्योंकि पहले 40 मिनट लेट हो रहे थे, अब 30 मिनट लेट हो रहे हैं, तो अंतर कितने का? 10 मिनट। जब 1 = 10 है तो वास्तविक वाला ये है, 1 = 10 तो 2 बराबर कितना? 20 मिनट। 20 मिनट में आप कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो? 200। इसका मतलब आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 20 मिनट 60 घंटे में कन्वर्ट करना, 20×3 = 60। आपकी स्पीड कितनी हो चुकी है? 6 किलोमीटर, 600 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारी ओरिजिनल स्पीड है। अब बताओ, लगा टाइम? अब भी लगा टाइम? क्यों? हाँ जी, क्या अब भी टाइम लगा? नहीं, ओरिजिनल स्पीड पता चल गई। ठीक, ब्रेकडाउन के बाद की हम डिस्टेंस निकालेंगे पहले, ब्रेकडाउन के बाद की। ठीक है, कब की? ब्रेक डाउन के बाद की। डिस्टेंस बराबर पहली स्पीड 600, दूसरी स्पीड 400। 400 कहां से आई? एक्सीडेंट के बाद स्पीड कितनी हो जाती है? 2/3 भाग। 600 का 2/3 भाग कितना होता है? 400। 600 गुणे 400, समय के बीच का अंतर कितना? 40 मिनट। स्पीड के बीच का अंतर कितना? 200। 40 मिनट है तो 60, काटोगे तो 60 से भाग दोगे 10 बार, 10 से भाग दोगे 20 बार, 20 दूनी 40, कितना आ गया? 800। कितना आ गया? 800 किलोमीटर। अच्छा नहीं लग रहा है? 600, 400, 40 मिनट, अंतर 200, 60। 60 से भाग दे दिया सीधे सीधे 10 बार, 10 से भाग दे दिया सीधे सीधे 20 बार, 20 दूनी 40, 800 किलोमीटर। ये 800 किलोमीटर कौन सी आई है? ब्रेक डाउन के बाद। और ब्रेक डाउन से पहले, ब्रेक डाउन से पहले कितना? तो सीधी सी आपकी स्पीड पता है 600 किलोमीटर पर आवर। 6 घंटे बाद ट्रेन में ब्रेकडाउन आया था ना, 6 घंटे बाद कितना? 3600। 3600 किलोमीटर बाद का, 800 किलोमीटर पहले का, 36 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा? 4400 किलोमीटर। है बढ़िया लेवल के क्वेश्चन एकदम। कहिए, मजा आ रहा है?
मजा आ रहा है? अच्छे लेवल के क्वेश्चन सीख रहे हो पेड बैच में? ठीक, पहले डिस्टेंस निकाल लिया, फिर स्पीड निकाल ली, खत्म काम। ओके, चलो एक और टाइप के क्वेश्चन, इसका आंसर 28 सेकंड के या 28 मिनट के अंतराल में एक ही स्थान से 2 बंदूकें दागी गई हैं, लेकिन ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट के बाद एक के बाद दूसरी फायरिंग 26 मिनट बाद सुनता है। यदि ध्वनि की गति 325 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की गति बतानी है। एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, मजा आएगा। इसको भी पहले एक बार फिगर बना के समझा दे, उसके बाद जल्दी करा देंगे। ठीक है, पहले फिगर बना के एक्सप्लेन करते हैं। समझो मेरी बात कान खोलकर। पहली गोली 8 बजे चली थी। ठीक, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो दूसरी गोली कब छूटी होगी? 8:28 पे। ठीक, एक एग्जाम्पल ले लिया 8 बजे, बाकी कोई इसका यूज नहीं। आदमी मौजूद है यहां पर, आदमी मौजूद है यहां पर, भले ही ट्रेन में बैठा हुआ है। ठीक, इसे पहली गोली सुनाई दी, पहली गोली की आवाज सुनाई दी, उसी की तरफ गोली नहीं मार रहे, गोली ऊपर दागी लगी। ठीक है ना, तो काहे को दौड़ेगा उस तरफ, है ना। तो अगर ये इसी स्थान पर खड़ा रहेगा, तो अगर इसे पहली गोली की आवाज 8 बजे ही सुनाई दी है, तो इसे दूसरी गोली की आवाज कब सुनाई दी होगी? 8:28 पे, क्योंकि वो वहीं पर खड़ा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में ध्वनि को या गोली की आवाज को पहुंचने में 28 मिनट का समय लगता है। ठीक, ठीक है। अगर आदमी यहीं पे खड़ा रहेगा तो दूसरी गोली भी उसे कब सुनाई देगी? 28 मिनट बाद। ठीक, लेकिन क्योंकि ये ट्रेन में बैठे हुए और ट्रेन चली आ रही है, जहां पे गोली चलाई है, छुक 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 चली आ रही है, तो उसे जो गोली की आवाज है वो 28 मिनट में उस स्थान पर रहती, क्योंकि वो स्थान दूर था। लेकिन तुम तो चले आ रहे हो गोली की तरफ। जब गोली की तरफ तुम चले आ रहे हो तो तुम्हें दूसरी आवाज कब सुनाई दे जाएगी? 26 मिनट बाद। ठीक, गोली की आवाज तुम्हें कब सुनाई दे जाएगी? 26 मिनट बाद। यानी कि अगर यहां पे पहली आवाज तुम्हें 8:28 पे सुनी थी तुमने, तो यहां पर कब सुनोगे? 26 मिनट बाद। ठीक, पहली गोली की आवाज तुमने यहां पे सुनी है, दूसरी गोली की आवाज तुमने यहां पर सुनी है। अंतर कितने का है यहां पे? 26 मिनट का। किसको? आदमी को, या आदमी ट्रेन में बैठा है उसको। समझना, आदमी ने पहली गोली की आवाज यहां पर सुनी थी और दूसरी गोली की आवाज यहां पर सुनी है। कितनी देर बाद सुनी है? 26 मिनट। यानी कि आदमी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? 26 मिनट। और गोली की जो आवाज है वो यहां से यहां तक 28 मिनट में पहुंचती है, यहां से यहां तक 26 मिनट में पहुंचती है। तो गोली की आवाज यहां से यहां तक कितने मिनट में पहुंचेगी? सिर्फ 2 मिनट में। बात समझ में आ रही? यहां से यहां तक 28 मिनट, इस पॉइंट पे 26 मिनट, तो यहां से यहां तक कितने मिनट में? 2 मिनट में। इतनी बात समझ में आ रही? बोलो जल्दी से। आ रही आ रही आ रही? 8 बजे मत मानो, वो तो मैंने एक बार एग्जाम्पल लिया था कि 8 बजे चले, 8:28 पे चले, बस मैं दिखा रहा था। हटा दो लो, कोई जरूरत नहीं उसकी। ठीक, समझ में आया? तो खेला जो है वो यहां से यहां तक का है, केवल केवल यहां से यहां तक का। ठीक,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम है, हर बार फिगर नहीं बनेगा, याद रखना, डिस्टेंस सेम है। ठीक, जब डिस्टेंस सेम है तो आपको समय दे रखा है, जहां गोली की आवाज को पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, वहीं आदमी को पहुंचने में 26 मिनट लगते हैं। यानी कि अनुपात कितना हो जाता है, 1:13। और जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा होता है स्पीड का रेशियो, यानी कि 13:1। ठीक, और वैसे भी इतने समझदार तो तुम हो ही कि स्पीड जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी, ध्वनि की ज्यादा होगी ना, आदमी की या ट्रेन की थोड़ी ना होगी, ध्वनि की सबसे ज्यादा होती है। तो कम वाली स्पीड किसकी होगी, ट्रेन की, ज्यादा वाली स्पीड कितनी होगी, ध्वनि की। अब आपको ध्वनि की स्पीड दे रखी है 13 बराबर 325, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। एक बराबर कितनी हो जाएगी, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 25 लेकिन मीटर पर सेकेंड, 25 लेकिन मीटर पर सेकंड, तो इसको भी टिक मत करना मेरे भाई। 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे 18/5, 5 से भाग दोगे, 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन में करना क्या होगा, ये फिगर अगर बना के हर बार नहीं सॉल्व करना होगा, सीधे सीधे आप देखोगे कि एक ही डिस्टेंस को गोली अलग टाइम में ट्रेवल कर रही होती है और ट्रेन या आदमी अलग टाइम में ट्रेवल कर रहा होता है। तो कितने में, तो देख रहे हो आप कि जब 26 मिनट बाद सुनाई दे रही है तो गोली 2 मिनट में, आदमी 26 मिनट में, उन दोनों का रेशियो निकलेगा और वहीं से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर, बढ़ गया, इस पर प्रैक्टिस करवाता हूं। नेक्स्ट, पिछली बार आदमी पास आ रहा था, इस बार ट्रेन से दूर जा रहा है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट एक साथ समझ लो। पिछली बार आदमी ट्रेन से गोली जहां से दागी गई थी उसकी तरफ आ रहा था, इस बार उससे दूर जा रहा है। समझे, पेड बैच में पढ़ना वसूल है। अबे तुम कहां गए हो आजकल, हैं अबे? 28 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें दागी गई हैं, लेकिन उस जगह से दूर जा रहे ट्रेन में बैठे एक आदमी ने 1 मिनट के बाद दूसरी फायरिंग, एक के बाद दूसरी फायरिंग 30 मिनट बाद सुनी। 30 मिनट बाद, पहले 28 मिनट बाद सुनता, अब 30 मिनट बाद सुन रहा है। ठीक, अंतर कितने का, गोली को कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट, आदमी को कितना लगा, 30 मिनट, 2 और 30, 1 और 15, ये रेशियो आ जाएगा, 1 और 15। ट्रेन की गति दे रखी है, ध्वनि की पूछी गई है, कम होती है ट्रेन की, तो 1 बराबर 20, 15 बराबर कितना, 15 दूनी 300, 300 किलोमीटर पर आवर, ओरली आंसर। सब ऊपर से निकल गया। सुनो, इस स्थान से गोलियां दागी जा रही हैं, आदमी पहले यहां पर है, आदमी इस बार दूर जा रहा है, यहां जा रहा है, तो आदमी को पहली आवाज यहां पे सुनाई दी थी, दूसरी आवाज 30 मिनट बाद सुनाई दी, तो आदमी को यहां से यहां तक जाने में 30 मिनट लगा है। गोली की आवाज यहां पहुंचती थी 28 मिनट में, गोली की आवाज यहां पहुंचती है 30 मिनट में, तो गोली को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना मिनट लगेगा, सिर्फ 2 मिनट का। यहां से यहां तक 28 मिनट, यहां से यहां तक 30 मिनट, है ना? तो गोली की आवाज को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। टाइम का अंतर आपको दे रखा है 30 और 2, रेशियो 15 और 1, स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:15। कम वाली ट्रेन की होगी, इतना तो समझदार हो, 1 बराबर 20 है, तो 15 बराबर 15 दूनी 30, करेक्ट आंसर 300। उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये देख लेना कि 30 2। पिछली बार पास आ रहे थे, इस बार दूर जा रहे हैं, हो गया। ठीक, वेरी गुड शुभि, सुनीता, बढ़िया, क्लियर, मजा आया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आ गया था और मैंने देखा था यूट्यूब पे कई टीचर इसको नहीं समझा पाए थे, सॉल्व ही नहीं करा पाए थे, स्किप कर दिया था उन्होंने ये क्वेश्चन एनालिसिस के टाइम पे। करिए इसे, गोली वाला क्वेश्चन आता है, गोली की जगह बम बोल दे, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे बम बोल देता, बम की आवाज आई, वो इतनी दूर भागा, कर सकते हो।
एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान पर आने वाले एक व्यक्ति देखता है कि दो बंदूकों की आवाज सुनने के बीच में 8 मिनट 48 सेकंड बीत चुके हैं। उसी ओर जा रहा है जहां से गोली चलाई गई। ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, तो वह व्यक्ति उस स्थान पर किस चाल से आ रहा है? फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। 9 मिनट में 8 मिनट 48 सेकंड में, ठीक। आदमी को कितने लगेगा? आदमी को लगेगा 8 मिनट 48 सेकंड। 48 सेकंड। और वही ध्वनि को कितना लगेगा? केवल और केवल 12 सेकंड, ठीक। पहले 9 मिनट में, अब 8 मिनट 48 सेकंड में, तो वहां पे भी कितना? 12 सेकंड। अगर आप चाहे तो फिगर बना के समझ सकते थे। फिर से यहां पे आदमी था, आदमी यहां पे पहुंच चुका है, यहां से गोलियां चलाई जा रही हैं, यहां से यहां तक साउंड पहुंच रहा था पहले 9 मिनट में, लेकिन आदमी यहां तक आ चुका है तो उसने कहां सुन लिया? 8 मिनट 48 सेकंड में। इसका मतलब गोली को भी यहां से यहां तक पहुंचने में 8 मिनट और 48 सेकंड लगे। तो यहां से यहां तक कितने लग रहे होंगे? 12 सेकंड, जो मैंने आपको समझाया। ध्वनि को 12 सेकंड, आदमी को 8 मिनट 48 सेकंड। रेशियो निकालना है। 8 छंग 48, 480, 480 में 48 जोड़ोगे तो 528 अनुपात 12। ये रेशियो है समय का, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? डिवाइड कर दो। 12 चौके 48, 12 चौके 48, 44 अनुपात 1, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 44। कम वाली आदमी की होगी, ज्यादा वाली ध्वनि की होगी। ध्वनि का वेग दे रखा है, ध्वनि का वेग दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है किसका? आदमी का। 44 बराबर दे रखा है 330। एक बराबर कितना हो जाएगा? 330 बटे 44। ये क्या आ गया? मीटर पर सेकंड में। हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। डिवाइड कर देना। 11 चौके 44, 11 तिया 33, 30। 5 से डिवाइड करोगे 6 बार। 18 छक्के 108 बटे 4, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। करेक्ट आंसर कितना? 27। मजा आया कि नहीं? ऑप्शन सी हो गया। वेल डन सुभी, बढ़िया। मजा आया? हुए आज एकदम जबरदस्त वाले क्वेश्चन। वीडियो को एक बार सभी लोग दोबारा से जरूर देख लीजिए, जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा अब आपके टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ भी टफ चीजें नहीं बचती हैं। टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों का कंप्लीट हुआ। ट्रेन का कॉन्सेप्ट कल से स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। 2 दिन आपको ट्रेन पढ़ाएंगे, फिर बोट एंड स्टीम। ये कुछ क्वेश्चन थे, ऑप्शन मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं लिखे। आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। हर 15 मिनट के बाद बसों को रवाना किया जाता है। एक व्यक्ति 12 मिनट के बाद बस पकड़ने की तुलना में बस की ओर भाग रहा है। यदि बस की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की गति बताइए। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी सही नहीं है। द buses are departed after every 15 minutes. A person is running towards bus, then he catches bus after 15 minutes. इसकी भावनाओं को मैं समझा दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। सेम बुलेट वाला क्वेश्चन होता है ये वाला भी, कि एक बस स्टॉप है, वहां से हर 15-15 मिनट के अंतराल में 2 बसें छोड़ी जा रही हैं, लेकिन एक आदमी कौन इंतजार करे? चलो बस अड्डे की तरफ पैदल चलते हैं। तो जो बस पहले 15 मिनट में आ रही थी, वो बस उसको 12 मिनट में ही मिल गई। तो आदमी को 12 मिनट, बस को 3 मिनट। रेशियो 1:4। 1:4 है। 4 की वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर। आंसर ठीक इस टाइप का हो जाएगा। सेम वही चीज जो मैं बम की बात कर रहा था। 2 बम ब्लास्ट एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट, अ पर्सन रनिंग अवे। अब भाई बम फट रहा है तो बम की तरफ थोड़ी ना जाएगा, अवे जाएगा, दूर जाएगा। एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपने पहले किया है, जब ट्रेन में बैठा हुआ आदमी दूर जा रहा था। इस बार बम फटने से आदमी दूर भागा। कॉन्सेप्ट से क्लियर है? हो जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे देता हूं, आप आराम से घर पे ट्राई कीजिएगा। जो नहीं आएगा हमसे पूछिएगा। इस बैच के बारे में किसी को बताना चाहें तो बिल्कुल बताएं। मार्केटिंग कर रहे हैं आप ही लोग। आई होप समझ में आ गई है सारी बातें। हाँ जी, क्लियर।
ओके, तो मजा आया टाइम एंड डिस्टेंस में अच्छे से पढ़ के। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रेन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।